हरे कृष्णा। तो कल सभी को एक होमवर्क दिया गया था, तो ये कुछ सोचा आप सभी ने इसके ऊपर? कल जो हमने डिस्कस किया था, कल बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हर किसी को भगवान की सेवा का क्या मिला हुआ है? कोटा मिला हुआ है। कोटा किसके लिए मिला हुआ है? भगवान की सेवा के लिए मिला हुआ है, इंजॉयमेंट के लिए नहीं। जैसे ही हम इस बात को देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहले यहाँ से सोचने में ही गड़बड़ होता है ना? हम सोचते क्या है कि देखो वो कितना एंजॉय कर रहा है अपने जीवन को, हम अपने मेरा जीवन कैसा है, हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ऐसा करके सोचते हैं, है ना? लेकिन ये क्या है कि जो कोटा मिला हुआ है जीवात्मा को, जैसे इन्वोकेशन में हमने समझा कि जीव परफेक्ट कब होता है? जब वो भगवान की सेवा में लगता है ना? लेकिन परफेक्शन के लिए भगवान की सेवा में लगना ज़रूरी है। और तो सभी को भगवान, वास्तव में भगवान का ऐसा अरेंजमेंट है ना? कि हर किसी को भगवान ने कुछ न कुछ कोटा तो दिया ही हुआ है। किसके लिए? उनकी सेवा के लिए। अब बात यही आती है कि कितना हम उस कोटे को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखने का, समझने का कोशिश करेंगे, तो फिर वास्तव में सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जिसको जो जैसे हम लोग का हमारा नॉर्मल स्थिति हमारी कैसी होती है कि जो ग्रास है, हमेशा क्या लगता है कि अदर ग्रास ऑफ अदर साइड्स आर ग्रीन, ऐसा करके लगता है ना कि जो दूसरे सामने वाले, जैसे एक बार क्या हुआ कि कुछ गाय घास चर रही थी, है ना? और फिर चर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक बीच में एक बाउंड्री है, और बाउंड्री था जिससे वो उधर नहीं जा सकती थी, और उधर देखती हैं तो क्या होता है, उनको दिखती है कि अरे घास दिखता है उनको, है ना? ऐसा लंबा-लंबा, हरा-हरा। तो उनको लगता है कि अरे वाह! ये कितना अच्छा घास है ना? इस काश मैं इस ये जो बाड़ा है, ये जो फेंस है, उसके उस साइड रहती, तो कितने अच्छे-अच्छे घास मुझे खाने के लिए मिलते, है ना? पर देखो मैं इधर हूँ, ऐसा करके। तो यही स्थिति हमारी रहती है कि हमेशा दूसरों की स्थिति से ही हम सोचते हैं कि उनकी स्थिति कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया है। बट भगवान ने हर किसी को कोटा तो दिया हुआ है, हर किसी का कोटा है। इसके लिए, उसको भगवान की सेवा के लिए। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो इसी पे हमने सभी को रिक्वेस्ट करा था कि सोचने के लिए, है ना? तो कितने लोगों ने सोचा, कुछ सोचा इसके ऊपर? या समय नहीं मिल पाया? Recording in progress. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंता माता जी, माता जी। प्रभु जी मैं ये सोचती कि जो मतलब पेंटिंग भगवान ने दिया है मुझको, तो पेंटिंग मैं खूब सारी भगवान के लिए करूं, और अब जितना भी पैसे मेरे इकट्ठे होंगे, और मेरा एक टारगेट है लाइफ में लॉन्ग टर्म कि पहले अभी पैसे इकट्ठे कर लूं खूब सारे, और मैं मतलब जितने भी अभी तो जितना है, जितना कर सकती हूँ उतना यूज करूंगी, पर लाइफ में फिर आगे मुझे वृंदावन की क्लीनिंग के लिए मैं अपने लाइफ में ये एम रखा है कि अगर होगा तो फिर मैं उसके बाद ये करूंगी। अच्छा माता जी। तो वही है कि हमेशा अपनी, मतलब जो भी जिस भी परिस्थिति में है ना, बेसिकली ये कहने का मतलब ऐसा है कि अभी जो भी जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, अगर हम लोग उसको थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे, तो ये पाएँगे कि हर किसी को तो भगवान ने उसके हिसाब से ना कुछ न कुछ टैलेंट दिया है, या कुछ न कुछ परिस्थिति दी है, जिसमें भगवान की सेवा तो कर सकते हैं। बट वही है कि हम लोग सोचते, मतलब जो हमारे पास नहीं है, डेफिनेट मतलब ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं, उसी के विषय में सोचते हैं कि काश वो भी रहता, वैसा रहता, ऐसा करके, है ना? ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था, और हमने वही देखा था कि किस तरीके से भगवान हम परिस्थितियों को, चीज़ों को, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बट कैसे हम भगवान के, हम क्या हैं? हम कंट्रोल में हैं। हाँ, दीप्ति माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु के नाम। हरे कृष्णा। हमें जो कुछ भी दिया है भगवान ने, वो उनकी सेवा के लिए दिया है। तो जैसा कि कल आप बता रहे थे हम लोगों को कि हमारे पास जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है, हमारा जो कुछ है वो सब भगवान का दिया हुआ है। तो वो हर चीज, जैसा कि प्रभुपाद जी हर पुस्तक में लिखते हैं कि हमारे पास जो चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो आ जाता है कि हम अपने लिए भी सोच पड़ते हैं। वो पता नहीं चलता, अनजाने में हम अपने लिए भी सोच पड़ते हैं कि हमारा अपना फायदा उसमें आ ही जाता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ कि इसको थोड़ा-सा करेक्ट करना है अपने आप में कि जो चीज़ है, मतलब हमको कुछ आ रहा है, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, तो वो भी यही सोच के कि हमें भगवान के लिए ही करना है।
उनके लिए ही करना है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ आ जाता है कि इससे मेरा नुकसान होगा, इसको मेरे इसमें क्या फायदा है, क्यों बोलना है। नहीं, वो नहीं सोच के कि यदि हम कर सकते हैं तो करना ही है, वो सेवा करनी ही है। ये थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है अपने आप में, जो हमारा वो अपूर्णता है ना हमारे अंदर में, कि हम भगवान की सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो वो सरेंडरनेस, कंप्लीट सरेंडरनेस तभी आएगा जब हम हर चीज को उनके सेवा में लगा दें, फायदा करते हुए। या हम सोचें कि हमारा बुराई होगी हमारे लिए, हम कुछ करेंगे तो हमें ही कोई कुछ कह देगा कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने किया इसलिए गलत है। नहीं, वो नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कर सकते हैं वो करें, वो उनकी सेवा में, कि वो हमें चाह रहे हैं, कुछ समझना है उस चीज को, थोड़ी समझ भी बढ़ानी है, शायद समझ भी कम है कि हमको ये सेवा करनी है कि नहीं। हम अपने आप को सोचते हैं कि बचा के रखें कि नहीं, नहीं बोलते हैं, छोड़ दो, जाने दो, हमारी ही बुराई होनी है। कि यदि फायदा हुआ तब तो फायदा करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। तो हम, यदि बुराई होगी तो फिर इसलिए रहने दो, इन्वॉल्व ना। तो कई बार ऐसे सोचते हैं तो ये अपना स्वार्थ ही तो है, अपना स्वार्थ ही है कि हम हमारी बुराई नहीं चाहते। बुराई होती है तो होने दीजिए, यदि जो चीज ठीक है तो उसको करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में करेक्शन चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, धन्यवाद माता जी, क्योंकि सही बात है। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल आपने सही बोला, कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा भी करते हैं तो फिर ध्यान तो हमारा खुद के ऊपर ये रहता है कि सेवा से मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या होगा इसमें, है ना। तो खुद के लिए तो मतलब वो गड़बड़ तो होता है ना। तो वही कि उस समय यही सोचना है कि अपने विषय में नहीं सोचना है। अच्छा पॉइंट है, बहुत थैंक यू माता जी। ठीक है, हाँ नीतू माता जी। ऋषभ प्रभु बोल। हाँ, हरे कृष्णा ऋषभ प्रभु, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। यस प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली मेरा सवाल महाभारत से था आज, मतलब आज ही उठा तो महाभारत से सवाल था प्रभु जी आज। जी प्रभु जी, एक्चुअली प्रभुपाद जी जब महाभारत के बारे में बोलते थे, मैंने आत्मदर्शनी माता जी से सुना था कि धृतराष्ट्र जो थे वो खाली आंखों से मतलब नेत्रहीन नहीं थे, वो कई बार मतलब लाइक दिमाग से भी थे। और प्रभु जी मेरे को कई बार धृतराष्ट्र का ये डायलॉग जो था, ये काफी बार जैसे महाभारत में लगा कि तुम्हारा नेत्रहीन पिता कमजोर है एंड ऑल, तो अपनी ब्लाइंडनेस को उन्होंने इतना कमजोरी बनाया क्यों प्रभु जी? मतलब उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस को ऐसे दिखाया कि बहुत ज्यादा हेल्पलेस चाहिए उन्हें। क्या क्या आपने क्वेश्चन पूछा, क्या क्या दिखाया उनको? प्रभु जी मैं बोलूं कि धृतराष्ट्र ने अपनी ब्लाइंडनेस को हमेशा ऐसा क्यों दिखाया कि उन्हें काफी ज्यादा वो हेल्पलेस है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, वो बिल्कुल ही जैसे कमजोर है। और माता जी आत्मदर्शी माता जी ने बताया था कि मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अकल से भी थोड़ा ब्लाइंड थे, फ्रॉम माइंड ऑल्सो। तो कैसे प्रभु जी? महाराज जी भी बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली वही है कि मटेरियल मतलब शरीर में अगर कोई मतलब कुछ अगर क्षमता में किसी पार्ट में थोड़ी कमी है, लेकिन अगर मन अगर भगवान की सेवा में लग रहा है और अगर हमारे इंटेलिजेंस है ना वो लग रहा है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल तो जैसे बताया जाता है कि वो मतलब ठीक है, उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी तो उसके कारण, बट उससे भी ज्यादा समस्या क्या था कि उनकी आंखों से ज्यादा जैसे जो काम है, जो लालच है, ग्रीड है ना, ग्रीड के कारण, ग्रीड ने उनकी पूरा जो आत्मा है उसकी आंखें बंद करके रखी थी। तो उनको पता था कि यहाँ पे जब मैं हमको ये चीज पता था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट गलत कर रहे हैं, बट स्टिल उनका क्या था कि वो रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि ग्रीड इतना हावी हो गया था। तो ये इसीलिए बताया जाता है कि जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह एंड मत्सर्य मतलब द्वेष, एनवियसनेस, ये सारी चीजें हावी होती हैं तो हमें क्या करना है कि हमें इनको, कोई भी परिस्थिति है तो ये सारी परिस्थितियां कभी भी हमारे ऊपर आए तो हमें क्या करना है, ये अपने आप को, मतलब सबसे पहले तो यही समझना है कि देखिए ये कोई एक परिस्थिति बन के है ना, हमारा मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, अलग अलग स्थितियों के द्वारा अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है ना। जैसे उनके अंदर वास्तव में तो ग्रीड था, है ना, कि ग्रीड था, बट एक उनकी आंखों को एक तरीके से और बहाना बना रहे थे और हेल्पलेसनेस को एक जस्ट एक यूज कर रहे थे। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो अनर्थाएं हैं, उस अनर्थाओं को हम क्या करते हैं, वास्तव में रूट कॉज अनर्थाएं हैं, बट अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं। जैसे अगर मेरे अंदर लस्ट है और मैं लस्ट के अंदर इसके कारण अगर कुछ गड़बड़ करूंगा, है ना, तो अगर कुछ गड़बड़ करूंगा तो फिर क्या है कि मैं दूसरों को ब्लेम करूंगा कि अच्छा देखो उसने ऐसा करा था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, है ना। तो
क्या है कि हमेशा ये प्रॉब्लम है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और कोई ना कोई एक्सक्यूज खोजते हैं। तो वही स्थिति धृतराष्ट्र की थी। उसी तरीके से हमारे जैसे बिल्लो मंगल ठाकुर है ना, तो बिल्लो मंगल ठाकुर भी कुछ मतलब तो लंबी स्टोरी है, अभी उसको जस्ट कट शट करके अगर बताओ तो उनके पास भी आंखें नहीं थी। एक समय के बाद आंखें नहीं थी, पहले थी, जैसा हुआ जिस उस सिचुएशन के बाद से उनकी आंखें नहीं रही। और वो उसके बाद उस स्थिति में उन्होंने डिसाइड करा कि वो वृंदावन जाएंगे और अकेले जा रहे थे वृंदावन। आप सोचिए कि एक किसी व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है और उन्होंने डिसाइड करा वृंदावन जाएंगे और पैदल चल चल के जा रहे थे, खाली मतलब ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का, उस स्थिति में जा रहे थे। तो उस समय जब वो जा रहे थे तो भगवान खुद आते थे उनसे मिलने और उनको ये देने के लिए, है ना, मतलब दूध लेके उनके लिए आते थे, है ना। तो ऐसा करके वो कई दिनों तक वो भगवान आते थे और उनके साथ खेलते थे। फाइनली उनको क्योंकि देख नहीं पाते थे तो जस्ट एक छोटे से बालक बन के आते थे और उनके साथ बात करते थे। तो बाद में काफी समय के बाद उनको ये आता है कि वो तो मतलब कोई दूसरे बालक नहीं है, वो भगवान ही है। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां लिखी हैं, चौराष्टकम करके, है ना, एक बहुत सुंदर स्तुति है चौराष्टकम, तो वो लिखा है उन्होंने। तो इसलिए क्या है कि हो सकता है सबकी चाहे वो फिजिकल कंडीशन डिफरेंट हो, लेकिन कोई अगर भक्ति करना चाहे तो ये कोटा तो भगवान ने किसी से नहीं छीना है ना। ये कोटा भगवान ने हर किसी को दिया है, भक्ति का कोटा, और वो मतलब सभी के पास तो है ही, है ना। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये यस शैली माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हरे कृष्णा, अभी ठीक आ रही है प्रभु जी? तो अभी भी थोड़ी धीरे ही आ रही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी ठीक आ रही है? मैंने हेडफोन हटा दिया। आप भी ठीक है माता जी, कभी बेटर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। जैसे हम कोटा की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि मतलब जो हमारे पास वस्तु है, मोस्टली घर, पैसा, बच्चे, मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में सोचते हैं। बट मैं कल वही सोच रही थी कि भगवान ने तो हमारे जो शरीर है या हमारी आयु है, जो हमें लाइफ स्पैन दिया है, वो भी एक कोटा ही है। कितनी आयु है हमारी हमें पता नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड कोटा में उन्होंने हमें आयु दी है, और दी तो वो भी भक्ति के लिए है। सारा समय उन्होंने कहा ही है कि भक्ति करो। लेकिन क्योंकि हम बोलते हैं कि हम कलयुग में हैं, माया के प्रभाव में हैं, तो भगवान ने अपने लिए उसमें से, जैसे कहते हैं ना, फाइनेंस में भी आप 10% आप भगवान को दे दो, अपनी जो भी कमाई है दान में दो, भगवान को दो, भगवान को अर्पित करो। खाना खा रहे हैं तो थोड़ा भोग भगवान को भी लगाएं। तो समय भी भगवान को हम बोलते हैं कि चलो पूरे दिन में से 1-2 घंटे तो 2 घंटे माला करें, तो 24 घंटे में से कुछ 1/4 भगवान को देना चाहिए, 1/3 या 1/4 जो भी बोलते हैं। और प्रभु जी फिर भी हम दे तो नहीं पाते। और मतलब वही है कि मैं वही सोच रही थी, नींद भी भगवान के लिए है, लेकिन हम जब सोते हैं तो ऐसा लगता है और सोते ही चले जाए। खाते हैं तो लगता है ये चीज़, मतलब वही है, जिस चीज़ को हम बढ़ाते हैं ना तो वो और बढ़ती चली जाती है। जीवा को स्वाद देंगे तो वो और खाना चाहेगी। नींद मतलब शरीर को नींद देंगे तो वो और सोना ही चाहेगा। और बट जब हम भक्ति देते हैं अपने आप को, मतलब भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तो वो बढ़ती ही नहीं है। मतलब वो उतनी ही रहती है, मतलब वो बड़ी कष्ट से हो रही होती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं। तो पहले के लोग तो बहुत मतलब धन्य थे। जैसे आपने अभी एक बिल्वा महाराज जी का भी एग्जाम्पल लिया, वो लोग पूरा पूरा दिन भक्ति कर पाते थे। लेकिन हम कलयुग में हम लोग इतना उलझे पड़े हैं कि अपनी उलझनों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। जैसे ही भक्ति करने लगते हैं तो दिमाग में 50 और चीज़ें आ ही जाती हैं। पूरा समर्पण नहीं कर पाते, एक तरह से ना सरेंडर नहीं हो पाता है भगवान के लिए कि हाँ ये टाइम हम फुल्ली मतलब शांति से पीसफुली बैठ कर ऐसे कर पाए। तो माता जी ने भी जैसे बोला वही था कि हम लोग इसको कैसे बढ़ाएं। तो वही है कि भक्ति करके भी भक्ति बढ़ नहीं रही है, तो क्या कैसे इसको कैसे और अच्छे से हो जाए, वही सोच रही थी मैं। दो चीज है माता जी। पहला तो ये है कि डेफिनेटली सेंसेस का ऐसा स्वभाव ही है कि उसको जितना हम इनपुट देंगे, जितना भी सेंसेस को हम खाना देंगे, जैसे आग में जितना घी डालते हैं आग और बलवान होते जाती है ना, तो उसी तरीके से सेंसेस को जितना हम ग्रेटिफाई करेंगे सेंसेस उतने मजबूत होते जाएंगे। मन को जितना सुनेंगे मन उतना मजबूत होगा। सेंसेस को जितना हम उनके रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे तो उतना ही वो सेंसेस भी मजबूत होंगे।
तो फिर इसको इसीलिए इनसे डील करने का एक ही तरीका है ना, कि और इसको स्टार्व भी नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा भूखा तो रखना पड़ेगा सेंसस को, क्योंकि जितना खिलाएंगे उतना मोटा होगा, फिर हमारा ही बैंड बजाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा भूखा तो रखना चाहिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स जो बोल रहा है सब मानना तो नहीं है, लेकिन टोटली भी बंद नहीं कर सकते। टोटली बंद कर देंगे तो हम फ्रस्ट्रेशन होने लगता है ना कई बार, जब एकदम टोटली ही हम सेंसस को अगर बंद कर दिए तो फिर वो भी बैंड बजा देगा हमारा। तो इसलिए क्या है कि सेंसेस को या मन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना, सेवा में लगा सकते हैं, और जिससे उसको हाइयर टेस्ट मिलेगा तो उसका जो गलत डायरेक्शन में जो उसकी भूख है वो मिट जाएगी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेस को, और एक डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। जैसे आपने बताया कि सोते हैं तो मन करता है सोते ही रहे, है ना, तो वो फिर बड़ा मुश्किल है। कई बार हमारा बहाना भी बनाते हैं कि नहीं हम तो थके, हम तो बीमार है। तो जैसे हमने देख लिया कि 7 घंटे लगभग 6.5 घंटे तक तो ऐसे नींद सफिशिएंट रहती है, और बट ये कब है, जब हम टाइमली सोए और टाइमली जगे। तो हम अगर बेस्ट यही है ना, कि हम 10 बजे तक तो सो जाए। 10 बजे तक अगर सो जाते हैं ना, तो शुरुआत में अगर हम लोग 5 साढ़े 5 भी जग रहे हैं तो भी चलेगा, फिर ग्रेजुअली हम उसको धीरे धीरे 10 से 4 ऐसा रखें, क्योंकि 6 साढ़े 6 घंटे तो सोना चाहिए। उससे कम भी सोएंगे तो भी ठीक नहीं है, उससे ज्यादा भी सोने से मतलब सबके शरीर की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, बट 6.5 घंटा एक ऑन एन एवरेज ठीक है। किसी का हो सकता है कि 5 घंटे में नींद पूरी हो जाए, किसी को 7-8 घंटे लगते हैं। बट ये नींद की रिक्वायरमेंट भी हम जितना लेट से सोएंगे उतना बढ़ेगा, जितना टाइमली सोएंगे उतना नींद की रिक्वायरमेंट कम होगी। और वही है कि देखिए, जैसे अभी मैंने बताया धृतराष्ट्र वाला एग्जाम्पल, कि हर किसी के पास एक्सक्यूज तो होता है, और एक्सक्यूज कई बार भगवान भी दे देते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा एक्सक्यूज नहीं देंगे तो क्या होगा कि हम फिर एक्सपोज हो जाएंगे। तो एक्सपोज होने से बचाने के लिए भगवान एक्सक्यूज दे देते हैं, है ना। तो समझना होगा कि हमारे पास जो एक्सक्यूज है, क्या वास्तव में ऑनेस्ट होना भक्ति में बहुत जरूरी है, कि वास्तव में क्या जो हम अभी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो क्या एक या सच में एक्सक्यूज ही दे रहे हैं हम, या वास्तव में कोई बात है ना। तो अगर एक्सक्यूज दे रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, और एक्सक्यूज देते ही हैं, मैं भी देता हूँ, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि मैं भी देता हूँ हर बात का हर, और मतलब मैं खुद को ऑब्जर्व करता रहता हूँ हमेशा। तो मैं देखता हूँ कि कई जगह एक्सक्यूज देता ही रहता हूँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो वहाँ जो एक्सक्यूज वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला तो काफी समय लगेगा अपने आप को ऑब्जर्व करने में कि कहाँ काम गड़बड़ कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस पर वर्क करेंगे, फिर उससे बाहर निकलेंगे। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये है, ठीक है। और तो वही है कि हम सभी को तो भगवान ने अपना अपना कोटा तो दिया ही हुआ है उनकी सेवा के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। एक्सक्यूज करना बंद कर दें तो ये मतलब सभी का हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कुछ बोला था, मैं भूल गया, आपका एक और भी था ना, एक और क्या बोला था माता जी, एक और कुछ आप? प्रभु जी वही समय की लाइफ स्पैन हमें लिमिटेड दिया है, वो हमें पता नहीं कितना है। हाँ ठीक है। और 10% मैंने बोला 10% जैसे फाइनेंस, या हमें 10% अपनी लाइफ का टाइम देना चाहिए। और यही था जीवन का स्वाद, आपने वो बता दिया कि जितना भूख बढ़ाएंगे, नींद जितनी लेनी चाहिए उतनी लेनी चाहिए। ठीक है, यही कोटा, बाकी जितना जब तक जीवित है तब तक तो उतना ही कोटा है। प्रभु जी एक्सक्यूज और उसमें कैसे फर्क पहचानेंगे, क्योंकि जैसे कई बार सिचुएशन नहीं, किसी जैसे कोई नाइट में जॉब कर रहा है तो उसकी तो वो भी हम कहते हैं ना कि भगवान ने ही, वो सिचुएशन भी भगवान ही क्रिएट कर रहा है, तो फिर उसको तो नाइट में सो के उठ के तो उनको करना है, बट हम तो सो ही सकते हैं कि नहीं। तो वही है कि हम लोग यही करते हैं ना कि सुबह सुबह जितना हो गया उसके बाद पूरा दिन तो भूल ही जाते हैं, मतलब पूरा दिन तो बिजी हो जाते हैं माया के प्रभाव में कह लें, या जो भी सिचुएशंस है। सुबह सुबह बस लगता है कि थोड़ा बहुत भक्ति हो पाती है, उसके बाद तो सारा दिन तो मतलब भोग लगा लेते हैं, मतलब वैसे याद कर लेते हैं, थोड़ा बुक रीडिंग कर लिया, लेकिन जपमाला तो हम लोग बहुत ही लिमिटेड करते हैं कि सुबह के बाद दोबारा भी कभी उठा पाए। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना, उससे ही शुरुआत होगी सेंसेस को ये करना, ठीक है। कौशल्य माता जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहती है, 2 हफ्ते से मैंने क्लासेस नहीं कर पाई, तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी और दिल्ली से बाहर गई हुई थी मैं, और मेरी पूरी फैमिली की तबीयत ही खराब है, मेरी भी मेरे बच्चों की भी। और प्लीज़ प्रार्थना करिएगा। और मेरे परदादा की डेथ हो गई है कल। और प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरे जो परदादा है जो गांव में रहते हैं, वो जो परिवार के ही हमारे, तो वो ख़त्म हो गए। तो जैसे कहते हैं कि सफाई वगैरह नहीं करना चाहिए, खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए, तो इस स्थिति में हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरा ये है कि
मान लो हमें 13वीं में जाना है गाँव में, तो हमारे गोपाल जी हैं साथ में, तो फिर उन्हें कैसे लेके जाएँ और कैसे 13वीं में करें? उनको दे सकते हैं माताजी, उनको आपके किसी किसी और आपके जो और डिवोटी हैं, वो सेवा कर सकते हैं तो उनको दे दीजिए, वो सेवा प्रभु जी, करेंगे। घर में मेरे तो सच बताऊँ कोई भी नहीं है सेवा के लिए और पास में भी कोई अगर और नहीं कोई है जो आस-पड़ोस में अगर कोई है, तो उनको उनको सेवा के लिए दे सकते हैं। अगर उनको बिल्कुल कोई नहीं है, तो फिर भगवान को सुला के ही चले जा सकते हैं। ऐसा करके लास्ट ऑप्शन ये है। तो लास्ट प्रभु जी ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे बेटी है मेरी लेके जा सके और वहाँ पे कहीं और के दूसरे रूम में ठहर सके, उनको भोग कर लगा सकती सके? हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। वो उसमें तो कि मैं कोई अपनी गाड़ी से ही मतलब रिलेशन से जाऊँगी, मेरी बेटी है ना तो वो करती है। अब मान लो उनको भूखा तो रख नहीं सकती हूँ मैं, तो वही मेरी बेटी ही करती है, खिलाना-पिलाना उनका जो भी है। बेस्ट है, अगर वो कर सके तो कर सके तो बहुत अच्छा है, बेस्ट तो यही है। अगर वो नहीं कर पाएँ प्रभु तो जी मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है और बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ और दूसरी बात ये है कभी अकेला छोड़ा भी नहीं है और यहाँ पे ऐसे है भी नहीं प्रभु जी कोई डिपोटीज क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ये है कि इनको नहला दिया, भोग लगा दिया, मतलब मिस्त्री वगैरह बस सारा दिन बैठे रहते हैं। मैंने देखा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि कहीं छोड़ूँ मैं। तो लेके जाना तो अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है माताजी। अगर देखिए 3 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेके जा सकते हैं और वहाँ पे सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि भगवान की सेवा तो वो परम है, हाईएस्ट धर्म है, वो किसी कर्मकांड के विधि-विधान से बंधी हुई नहीं है। अगर हम तो डेली भगवान को भोग लगाते हैं, डेली भगवान की आरती करते हैं, तो सिद्धांत, प्रिंसिपल, शास्त्र यही बताते हैं कि फिर हमको किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अगर हम उनको घर के सदस्य के रूप में देखते हैं तो फिर हम बाकी लोग भी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, बाकी लोग को भी तो खिलाते हैं ना, उनको तो हाँ जी, बिल्कुल प्रभु जी, मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे ससुर भी पहले भी खत्म हुए थे, तो मेरी बेटी ने ही सेवा करती रही, उनकी खिलाना-पिलाना, जो भी नहलाना, उनकी कंटिन्यू सेवा होती रही। हाँ, तो फिर अच्छा है, फिर आप कंटिन्यू करते रहिए माताजी। और प्रभु जी जैसे मैं अभी गाँव गई थी, तो मुझे बहुत लोग ने टोका, टचर किया कि मतलब तुम बड़ी पटनानी बन गई हो, माला करने लगी और साथ में मेरी मेरी मतलब वाइफ़ को भी इसमें वो कर लिया है, आपने और औरतों को भी कर लिया है, ऐसे सबको तुम वृंदावन क्यों नहीं ले जाती हो, हैं? जब से तुम आई हो, जब से पता नहीं लोगों को क्या कर दिया तुमने। ऐसे-ऐसे बोलते हैं मेरे को। तो मैंने कहा मेरा थोड़ी ना जो कुछ है वो प्रभु की कृपा है, मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ। तो ऐसे-ऐसे मुझे कहते हैं और मेरे प्रभु जी से भी बहस हो गई थी, मेरी तबीयत जैसे खराब चल रही थी, 10-11 बज गए थे माला करते-करते। तो बोले अब माला क्यों इतनी लेट करते हो? ज़रूरी है, अपने टाइम बाँट दिया है, दिखाना-विखाना ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा देखो, अब मैं तो माला पहले भी नहीं करती थी, तब भी यही प्रॉब्लम थी, अब तो करने लगी तब भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने ये कहा कि माला की रही तो अभी तो मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो मैं जैसे मुझे समय मिलता है मैं कर लेती हूँ और पहली बात तो मैं माला कभी छोड़ूँगी नहीं, ना ही मैं आपको छोड़ूँगी, चाहे मुझे कैसी भी स्थिति में बनना हो। हुँ, हुँ। तो मैंने उन्हें यही कहा था, मैं कहा आपको अगर मैं जाऊँगी भी तो आपको साथ लेके जाऊँगी, आप क्या सोच रहे हैं मैं आपको छोड़ दूँ? क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते हैं ना कि तुम्हारी मेरी लाइफ़ खराब हो गई है, तुमने अपनी लाइफ़ में टाइम बाँट दिया है और कुछ अलग ही हो गई हो तुम और यही मुझे कहते हैं, शायद मैं तुमसे दूर चला जाऊँ या तुम मुझसे दूर चली गई हो, जैसे भी हो, मुझे ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ूँगी नहीं, आप क्या सोचते हो? मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ तो आपको भी लेके चलूँगी, मैं अकेले थोड़ी ना जाऊँगी, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ कितने साल। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब हुई थी, तो किसने साथ दिया था? प्रभु ने दिया था ना, कोई था आपके साथ। भक्तों ने आपके लिए प्रार्थना की और आप जो आपको दूसरा जीवन मिला, किसके कारण मिला? प्रभु के कारण ही तो मिला है ना तुम्हें। आप वो दिन भूल गए क्या? तो बोले ठीक है, वो समय वो ठीक है, आप सही कह रही हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना। तो मैं जान कहा हाँ, मैं टाइम सेट नहीं कर पा रही हूँ। आप जानते हो मेरी स्थिति कैसी है, मेरी हालत बहुत जल्दी खराब होती है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो उन्होंने मैंने समझाया, फिर वो समझे इस चीज़ को। अब पता नहीं इनके दिमाग में अब क्या है, क्या नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा प्रभु जी। और क्लासेस भी मत प्रभु जी बहुत चुपके से करती हूँ कि मतलब कि भक्तों के द्वारा उनके मुँह से कुछ गलत ना निकले, कुछ वो ना बोले, तो बहुत सँभल के करना पड़ता है प्रभु जी मुझे। अच्छा है माताजी, कोई नहीं, आप इसी तरीके से करिए और वही है कि कोशिश कर सकते हैं कि अगर मतलब जैसे रात में अगर उनको जब से थोड़ा ये है और वैसे भी बेहतर थोड़ा तो यही है जैसे कि जिस समय मतलब क्या है ना कि अगर वो सामने देखने से वो परेशान हो रहा है तो बेहतर है कि हम जो भी चीज़ें हमारे स्पेशली जो चैंटिंग वगैरह है, जब नहीं है घर पे उसी समय दिन में कर लें, दिन में करने में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। रात में करेंगे तो मतलब थोड़ा-सा ऑब्वियस उनका भी कहना मतलब स्वाभाविक है, कोई भी अगर उन हाँ, मैंने इनसे कहा कि आपकी बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि आप दिन में करना चाहिए। मतलब प्रभु जी ऐसा स्थिति मेरी अभी इससे ऐसी हो गई, माला भी ढंग से नहीं हो पा रही है। ये हालत मेरी इतनी खराब हो गई, ऊपर से बच्चे की भी हालत खराब है, इनकी भी हालत खराब है। मैं क्या-क्या करूँ? मेरा शरीर इतना कवर नहीं कर पाता प्रभु जी, क्योंकि मेरा बीपी इतना जल्दी लो हो जाता है कि मेरा बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं कर पाती मेरी।
मैं अपने आप को खुद को ही नहीं सँभाल पा रही प्रभु जी, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मेरे सपोर्ट में कोई है ही नहीं, कोई करने वाला ही नहीं है। प्रभु जी है जितना है तो कर लेते, बाहर का अपना बस वही है। तो मैंने उन्हें यही समझाया कि थोड़ा बहुत आपको भी बच्चे को सँभालना चाहिए। मेरे पे सारा कुछ छोड़ दो, मैं क्या-क्या करूँगी? जहाँ ना मैं थोड़ा-सा करने की सोचूँ तो मैं वहाँ बिल्कुल गिर जाती हूँ। बात है ठीक, बिल्कुल थोड़ा सही बात है, ऐसी परिस्थिति तो होती है कई बार। कि देखो 3-3 4-4 बच्चे सँभालना भी छोटे हैं बच्चे, कितना उनके ऊपर डालें, वो भी उनकी भी हालत ख़राब है। मैं अपने आप को सँभालूँ, उनको सँभालूँ, किसको सँभालूँ मैं ये बताओ? मैंने उनको प्यार से ही बोला ये चीज़ को, तो समझने की कोशिश करो, फिर चिल्लाने से तो काम बनता नहीं है ना, सँभालना तो आपको पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। ये बहुत अच्छा कर रही हैं आप कि अच्छे से समझा रही हैं ना, ये बहुत हाँ। महत्वपूर्ण है कि हम अपने पेशेंस को मेंटेन करके रखें। कई बार सामने वाला व्यक्ति भी देख समझ रहा होता है बट कई बार ऐसी चीज़ें बोलता है तो समझते हुए भी तो उस स्थिति में 2 ऑप्शन है, या तो हम उनको नॉर्मली समझाएँ, है ना? वो भी समझ रहा है, बस उनको ठीक है, अब उनके मन में आ रहा है तो उन्होंने बोल दिया। और तो या तो आप जैसे समझा रही हैं, तो आप अच्छे से समझा रही हैं, प्रेम से, ऐसे ही समझाना चाहिए। नहीं तो दूसरा अगर कोई ऐसे समझाएगा कि अंधे हो क्या, तुमको नहीं दिखता है कि मैं भी तो उसमें फिर वो थोड़ा ठीक नहीं है, फिर उससे क्लैशेज़ आएगा, बट इससे धीरे-धीरे सही हो जाएँगी चीज़ें। ठीक है। और प्रभु जी और एक चीज़ और प्रभु जी आप कहते हो ना कि चाय नहीं पीना चाहिए, तो सच्ची में अपने गोपाल जी से मैंने यही प्रार्थना करी, आपको मेरा सपोर्ट करना हो, मैं प्रयास कर सकती हूँ। तो प्रभु जी 2-3 महीने हो गए मैंने चाय को हाथ भी नहीं लगाया और जिस दिन मैंने एक बार हाथ लगाया था तो प्रभु जी मुझे उल्टी हो गई थी। पता नहीं अजीब-सा टेस्ट आने लग गया था, तो फिर मैंने कुछ चाय को 2-3 महीने हो गए मैंने हाथ ही नहीं लगाया। गाँव में भी गई ना तो सब बोलते हैं कि चाय क्यों नहीं पीती है? मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे डॉक्टर ने वैसे भी मना कर रखा है कि आपको प्रॉब्लम वैसी हो जाती है। तो मैंने चाय छोड़ दी और अभी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो आ रहा है इस टाइम पे, तो डॉक्टर बोलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैंने 1-2 ट्राई कॉफ़ी की है, तो वो भी अजीब से चीप सी लगने लग गई है मतलब स्वाद ही नहीं आता मतलब वो चीज़ का। हाँ, तो बाकी वही जैसे हर्बल टी, हर्बल कॉफ़ी वगैरह मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं, चिकोरी वगैरह ऐसा करके सब्स्टिट्यूट है, उसको ले सकते मतलब हैं। चिकोरी चिकोरी क्या होता है? चिकोरी माताजी कुछ फ्रूट्स ही टाइप का रहता है वो, तो वो भी मतलब उसका सब्स्टिट्यूट है, उसकी जगह कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट है, तो वही है, ठीक है। ठीक ठीक है, है प्रभु बहुत जी। सारी वैसे भी बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही है ना? सारा प्रोटीन अंडे में ही है और सारा हुँ। जो बीपी से बचने के लिए अगर ऐसा होता तो जितने भी लोग चाय पीते हैं उनको तो कोई बीपी का इश्यू ही नहीं होता, है ना? बिल्कुल प्रभु जी, वही तो मैंने फिर भी बहुत मैंने नहीं सारे पी, लोग हैं मैंने जो एक ही चाय बार पीते हैं, प्रयास कॉफ़ी किया। पीते हैं और देखिए कितने हाँ। ही लोग हैं कि जिनको बीपी का इश्यू है, सब हुँ। ऑलमोस्ट सभी को है, तो अगर इसका नहीं, नहीं, प्रभु जी बोले नहीं कॉफ़ी बना के मैंने कहा उनको कैसे समझाऊँ मैं नहीं कहेगी कि ये भी छोड़ने को राज़ी है। तो वो तो मैंने बहाना मार लिया था मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं रहती है मैंने आपको पता है डॉक्टर ने मना किया है इसे चाय के लिए, तो मैं चाय वैसे ही नहीं पीती। अब मैंने वो चाय भी छोड़ दी है मतलब 2-3 महीने हो गए। तो बोले तुम कैसे क्या फिर दूसरे लोग बोले कि तुम क्या से क्या होती जा रही हो तुम? चाय भी बंद कर दी कि चाय बंद करने की कोई ज़रूरत है मतलब मैंने कहा बस मैं नहीं पीती बस मुझे अच्छी नहीं लगती है। नहीं ठीक है आंटी जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा और प्रभु जी मेरे मेरे ससुर के लिए प्रार्थना कर दी पर दादा के लिए और मुझे सपने बहुत अजीब से आए रात को नींद सो नहीं पाई प्रभु जी प्रार्थना करिएगा और मेरे बच्चों के लिए भी मैं भी अच्छे से भक्ति कर सकूं सेवा कर सकूं और मैं सच बताऊं प्रभु जी मैं सच सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से मैं बहुत कुछ सोचती हूँ कि ये करूँ वो करूँ इनके लिए ये करूँ और प्रभु जी ऐसा भाव क्यों आता है मुझे कई भक्तों ने मुझसे पूछा भी है कि ऐसे क्यों लगता है कि या जो माँ को मानते हैं या जैसे मैं अपने गोपाल को मानती हूँ तो ऐसा तो प्यार कम तो नहीं हो रहा ऐसा क्यों भाव आता है प्रभु जी हमारा तुम्हारा हाँ, ये तो पता नहीं माता जी कि ये लास्ट वाला जो हाँ मैं ये भी कभी कभी सोचती हूँ गोपाल जी मैं आपसे कहीं दूर तो नहीं हो रही मेरा प्यार कम तो नहीं हो रहा मैं ये सोचती हूँ जैसे मेरा बेटा हुआ है टाइम कम दे पाती ज़्यादा पहले खिलाती थी गोद में खिलौने से खिलाती थी तो ये कम बहुत कम हो पाता है तो मैं ये सोचती हूँ आप ये तो नहीं सोचती कि मैया दूर हो रही है मैं तुमसे दूर हो रही हूँ ऐसा तो नहीं है तो कभी कभी रोना से भी बहुत आ जाता है कभी इतने रोने से आते कि लिपट लेते हो और कभी कभी ऐसा होता है कि ये काम में वो मैं बोलते रहते बस बच्चों से बुलवाती रहती हूँ लाला को बुलाओ ऐसे 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 बोलते बस ऐसा क्यों भाव आता है कि प्यार तो कम तो नहीं हो रहा कि दूर तो नहीं हो रही ठीक है माता जी, मतलब वही ठीक है, कोई उसमें ये नहीं है बीच-बीच में ऐसा भक्ति से अगर हमको थोड़ा-सा ये भी फ़ियर अच्छा फ़ियर है कि अगर हम के हमारे अंदर ये भाव आ रहा है कि हम कहीं भगवान से दूर नहीं हो रहे हैं ऐसा करके, तो ये भाव ठीक है, अच्छा ही है, ऐसा फ़ियर कोई गलत तो नहीं है। और बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे माता जी के जो दादाजी उनके लिए और हरे कृष्णा पे बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कई बच्चों के तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी है तो उनकी माताएँ बता रही है कि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। बट इसमें प्रार्थना तो हम लोग बस यही कर सकते हैं कि भगवान उनको किसी भी तरीके से नेगेटिविटी से बचाए और वो अच्छे तरीके से कृष्ण भावना में रहते हुए एग्ज़ाम दें
और उनके लिए जो भी चीज़ें हो वो दृष्टि दे भगवान, उस सारी चीज़ों को सही टाइम पे सही चीज़ें रिकॉल कर सके, है ना, और उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो भगवान उनको प्रदान करे, ऐसा करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हाँ ये हरे कृष्णा प्रभु, हरे धन्यवाद, प्रणाम। जय माता दी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी प्रभु। जो आपने कल पूछा था, मैं वैसे भी सोचती रहती हूँ कि ऑब्वियसली हमारे पास जितना है उसका तो कुछ भी हम भगवान के लिए नहीं कर पाते, सोचते हैं, बट मतलब कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ पहले आ जाता है कि हमें पता नहीं हम नेक्स्ट मोमेंट में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट हम फिर भी सोचते हैं फ्यूचर के लिए कुछ रख देना है। तो वो विश्वास तो होने में शायद ये जन्म में तो होगा नहीं, लगता है कि हाँ मैं पूरा सरेंडर कर दूं भगवान को जो कुछ भी है मेरे पास। तो मतलब अंदर से मतलब एक गिल्ट फीलिंग भी होती है कि भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, बट फिर भी जितना मन होता है करने का वो नहीं कर पाते। थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहता है मेरे को, फाइनेंशियल भी है, बट ऐसे ही लगता है कि मतलब नहीं हो पाता है, अपना स्वार्थ पहले शायद आ जाता है कभी। हाँ देखिए माता जी, कुछ एक विषय में टोटली मतलब ऐसा नहीं कि फिनेंस ही है या बाकी चीजें उसको टोटली ही ये कर दे, इग्नोर कर दे। ऐसे टोटली इग्नोर करने का की तो बात नहीं है, मतलब हमें कुछ तो कैलकुलेशन तो करना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे वही है कि जितना हो सकता है डिवोटीज का जो भाव, जो मूड है वो यही रहना चाहिए कि जितना हो सके हम जीवन को सिंपल रखें, और सिंपल रखने के लिए अगर रेडी हैं तो फिर बहुत दिक्कत नहीं है। और जैसे कहा जाता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो अगर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट है ना तो फिर बहुत टेंशन नहीं होगा, है ना। जैसे अपने एक सीनियर डिवोटी हैं आनंद वृंदावन प्रभु, तो बता रहे थे कि जब 90s में हुआ था ना, एक शेयर मार्केट में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ था, जस्ट उस समय उन्होंने शुरू करा था अपना मतलब वो उसी फील्ड में थे, तो वहाँ पे उसी समय महाराज जी से उन्होंने पूछा और बात करके फिर वो वहाँ पे ही जॉब कर रहे थे, वहाँ पे कर रहे थे। तो जब वहाँ ब्लास्ट हुआ तो बहुत हॉरिबल, बिल्कुल वो ऐसी स्थिति आ गई कि वो रोड पे आने वाले हैं। तो उस स्थिति में फिर उनके पास कुछ भी मतलब तो जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो सब खत्म हो गई, तो अभी लग रहा था कि क्या होगा। तो फिर उन्होंने पूछा महाराज जी से कि भाई क्या करना है, तो बताया, महाराज जी ने उनसे बताया कि अभी आप एक काम करो, ये जो घर है बहुत अच्छी जगह था उनका, प्राइम लोकेशन पे बड़ा सा घर था, बोले इसको अगर सिचुएशन कुछ समय में नॉर्मलाइज नहीं होती है तो आप क्या करना, सिंपल ये घर बेच देना और ये घर बेच के कोई दूसरे जगह पे घर ले लेना, इससे आधे दाम में, तो आधे दाम में आपका घर हो जाएगा, और आधे दाम में क्या करना है कि आप जो पैसा मिलेगा उससे आप आराम से कुछ समय तक तो चला लेना, और तब तक सिचुएशन तो नॉर्मल हो जाएगी। तो उन्होंने बोला तब भी नहीं होगा तो क्या करूंगा, बोले तब भी नहीं होगा तो और चले जाना और इस उस वाले घर को बेच देना, और दूर चले जाना शहर से, एकदम ऐसे जगह ले लेना, है ना, जहाँ पे बिल्कुल मतलब जहाँ पे बहुत सस्ते में, इससे भी ज्यादा दाम में आपको मिल जाए घर, तो वहां घर ले लेना। और उसके बाद फिर आप क्या करना है कि उससे जो पैसे आएंगे उससे आप फिर कुछ समय तक चला लेना, फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। फिर बोले कि अगर वो भी नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर तो स्थिति और खराब हो जाएगी, तो क्या करेंगे, सिचुएशन तब भी नहीं सुधरी तो क्या करेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर महाराज ने फिर बोला कि तुमको भगवान पर ट्रस्ट नहीं है क्या, ठीक है कैलकुलेशन कर रहे हो बट इतना तो रखो कि भगवान ये करेंगे। देखो अगर वैसे, फिर महाराज ने बोला कि अगर वैसे भी सिचुएशन आ गई तो फिर उसको भी भेज देना और घर गांव चले जाना और वहां पे रहना, वहां पे बैठ के भक्ति करना, है ना, बट कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये सुन के ना वो एकदम हिल गए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है फाइनेंशियली कुछ नहीं होगा तो गांव में चले जाएंगे, है ना, झोपड़ी बना के रहेंगे। फिर उन्होंने लिटरली वो मतलब भारत के बाहर से भी कई सारे डिग्री वगैरह उन्होंने ली हुई है और फाइनेंस में ही शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड ही लिया हुआ है, और वो सारी स्थिति, और एक्चुअली कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी कि उन्होंने उनके पिताजी का घर और सारी प्रॉपर्टी, जबकि काफी अच्छे से थे वो, सब कुछ छोड़ के उनको जाना पड़ा था, है ना, तो सब कुछ छोड़ के उनको जाना पड़ा था। तो वैसी स्थिति थी उनकी, बहुत मतलब कुछ भी नहीं था, जो भी उन्होंने कुछ सालों में कमाया था। और शादी हुई और उसके बाद शादी होने के बाद उसी समय मतलब ये प्रॉब्लम आई, तो फिर एकदम बिल्कुल रोड पे आने वाली स्थिति हो गई। तो कई बार भगवान भी थोड़ा सा मतलब अगर ऐसा भगवान नॉर्मली भी परिस्थिति आने वाली होती है, होती तुम्हारे कर्मों का ही फल है जो ऐसी परिस्थिति आती है, बट उस स्थिति में जैसे भगवान यही चीज देखते हैं कि हम टिके हुए नहीं टिके हुए भक्ति में,
तो फिर तो वही है कि उसके बाद उन्होंने फिर एकदम ये तक यहाँ तक उन्होंने सोचा कि ठीक है वर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि एक जैसे वृंदावन जाते रहते थे, तो वृंदावन में एक डिवोटी थे, मतलब वो किसी बैंक में मैनेजर थे। उन्होंने उनको फोन किया और उन्होंने बोला कि आप मेरे मतलब आपके मतलब ऐसे ऐसे मेरा ये है वो है, आप क्या कुछ जॉब वृंदावन में लगा सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि देखो मैं एक ही जॉब आपको दे सकता हूँ, आपको ये इसका सफाई वाले का है ना, सफाई वाले का वो जॉब दे सकता हूँ है ना आपको, तो उसके लिए मैं मेरे पास जो पावर है उसके हिसाब से मैं आपको वही दे सकता हूँ ऐसा करके। तो उन्होंने फिर तो उसमें उस समय आज से कई साल पहले की बात है, उस समय से 8-10 हजार का उन्होंने बताया कि मिलेगा। तो उन्होंने पूरा 8-10 हजार का कैलकुलेशन कर लिया, इतने का घर लूंगा, इतने का खर्चा इसमें होगा, इतना इसमें होगा, ऐसा करके पूरा उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया और उसमें से भी उन्होंने 2000 बचाने का भी प्लान कर लिया। तो उस स्थिति तक वो बोले तब मैं एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और फिर उसके उन्होंने कैलकुलेशन और भी ऐसा नहीं कि हवा हवा में किया, फिर उन्होंने वहां पे वो बताते हैं प्रभु जी की मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला उन लोगों से जो राधा कुंड श्याम कुंड वगैरह में वहां पे जो कई माताएं हैं वो रहती हैं, उनको किसी ने उनको घर वालों ने घर से निकाल दिया है, किसी ने मतलब किसी मोस्टली उसमें से जो उनके बच्चे हैं उन्होंने निकाला हुआ है, कई लोगों का तो कोई नहीं है बट मोस्टली लोग ऐसे हैं कि बच्चों ने कहा कि अभी जाओ बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम वहां रहो, मतलब घर से निकाल दिया। तो घर से निकाला तो वो लोग इधर उधर जाने की जगह वहां आ गई, तो बच्चे भेजते हैं उनको कुछ पैसा भेजते हैं, तो वो सारी जो माताएं हैं सब एक साथ रहती हैं और मतलब उनका पूरा कैलकुलेशन है, इतने का वो दूध लेती है, इतने का ये लेती है और ऐसा करके। तो सिंपल जीवन जी के, बहुत सिंपल जीवन जी के भी भक्ति तो की जा सकती है। तो जो आप हम राधा कुंड श्याम कुंड में जो माताएं हैं उनका है ना, उनका अगर देखा जाए तो बहुत मतलब वो एकदम मतलब बहुत सस्ता एक रहना और प्रसादम बहुत सिंपल है, ऐसे कोई ना कोई भंडारा वगैरह कराते रहता है। तो उस स्थिति में भी बहुत अच्छे से भक्ति कर रही है। तो फिर सोचे कि इससे वर्ष तो नहीं हो सकता है ना, ज्यादा होगा तो मैं यहाँ रह जाऊंगा, सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा, प्यून बन जाऊंगा, स्वीपर बन जाऊंगा, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो फिर बोले फिर कोई टेंशन नहीं हुआ, फिर सारा निकल गया। और फिर उसके बाद एक घर शायद उनको बेचना पड़ा था है ना, बट उसके बाद और कुछ नहीं करना पड़ा, बाकी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। तो इसलिए हम अगर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट हैं तो फिर फाइनेंशियली हमें बहुत परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है माता जी? नहीं, परेशानी नहीं है प्रभु, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान ने जो जितना दिया है मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, बट पता नहीं उनकी कृपा है जो मतलब रिटायरमेंट के बाद भी अच्छा भला चल रहा है, तो वो बात नहीं है। लेकिन मन से ये होता है कि और भी कुछ करूँ, लेकिन क्या तो देखिए आते जो स्थिति में है, एक तो सबसे बड़ी सेवा नाम जप है, उसके लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा जी, है ना। जी तो नाम जप आप उससे ही 64 माला करिए ना, 64 माला करिए, कोई स्थिति अभी पहले तो प्रभु जी पहले तो बहुत टाइम मिलता था, मतलब जब भक्ति में नहीं थी तो, लेकिन अभी जब आई हूँ मतलब एक चरखी की तरह सारा दिन चटती रहती हूँ। अभी भोग लगाना है, अभी ये क्लास अटेंड करना, अभी ये करना, अभी वो पढ़ना, अभी ये करना, मतलब सच में मतलब कुछ और करने का टाइम ही नहीं रहता, किसी से बात करने का भी टाइम नहीं रहता, मतलब बट मैं इसको रिलीज करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारा दिन भगवान से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। क्लास ले मतलब इसके बाद अभी मैं एग्जाम भी दे रही हूँ तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, फिर भगवान को भोग लगाना 3 टाइम, उनके सेवा करना, फिर उन्हीं का घर साफ करती हूँ, उन्हीं का सब कुछ घर भी साफ करती हूँ। तो यही लगता है कि उन्हीं का घर है, मुझे दिया है रहने के लिए, तो साफ सफाई रखूं। अच्छा माता जी, अपने मुंबई में मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को कि मुंबई में क्या हुआ कि मुंबई टेम्पल के बाहर किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया। तो मर्डर हुआ तो वहां पे कुछ ब्रह्मचारी लोगों को फंसा दिया गया और जी उसमें उसके कारण वो सारे लोग कई दिनों तक रहना पड़ा, जब तक कि वो उनको कुछ महीने लग गए थे, तब तक उनको मतलब वापस से उनको बताया गया कि नहीं, उनको तो उनका कोई रोल ही नहीं है उसमें, बट वो कई महीने तक उनको जेल में रहना पड़ा। तो डिवोटीज ने यही सोचा कि अब अगर कुछ भी मतलब अभी क्या करें, तो सब डिवोटीज वहां पे जेल में ही मंगल आरती शुरू कर दी, प्रसाद तो उनका था, तो मंगल आरती करने लगे, भागवतम क्लास जेल में होने लगी है ना। और वहां पे जो कैदी लोग थे, भक्त हैं, बिना प्रचार के तो रह नहीं सकते हैं, तो कैदी लोग को प्रीच करना शुरू कर दिया उन लोगों ने है ना। तो कैदी लोग प्रीच होने लगे, तो ऐसा करते करते पूरा एकदम उन्होंने जेल का माहौल ही बदल दिया। तो भक्त भी रहेगा वहां पे, उसको नरक में डालो, नरक में भी प्रचार करके आ जाएगा है ना। तो बिना प्रचार के तो रह ही नहीं सकते ना डिवोटीज। तो वहां पे वो कैदी वैदी सबको उन्होंने प्रीच कर दिया, कई सारे लोगों को ऐसा करके है ना। तो
मतलब जब उनका जब ये आ गया कि ये फॉल्स केस था, जाने लगे तो वहाँ पे कैदी लोग रोना शुरू कर दिए, बोले कोई बात नहीं, भागवतम क्लास कंटिन्यू रखो, जब कंटिन्यू रखो, लोग बीच बीच में आते रहेंगे। तो क्या है ना, इसलिए डिवोटीज को तो वास्तव में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं कर सके तो नाम जप से तो कौन ही रोक सकता है ना। तो ये है, जी ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा घंटा माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जैसे माता जी बता रही हैं ऐसे है। प्रभु जी, मैं क्या करूं? मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे यहीं की टेंशन बनी रहती है। अच्छा। हाँ प्रभु जी, मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ, फिर भी अपने मन में सोचती हूँ, भगवान से यही कहती हूँ कि देखो, समर्पण तो कर दिया है पर समर्पण होता नहीं है पूरा, क्योंकि टेंशन बनी रहती है, काम ये पड़ा है वो पड़ा है, अरे मैं आज ये करूंगी भगवान के लिए, आज वो करूंगी भगवान के लिए, तो यही सब टेंशन प्रभु जी रहती है। तो और माला मेरी गांव से आई हूँ, जब से ढंग से नहीं हो रही है मेरी, तो क्या करूं प्रभु जी उसके लिए मैं? देखिए माता जी, ये जो टेंशन है कि भगवान की सेवा के लिए टेंशन तो बहुत अच्छा है ना। भगवान की सेवा के लिए टेंशन तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो आप हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी ऐसा टेंशन लें, हमेशा इसी टेंशन में रहेंगे भगवान की सेवा कैसे करें, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये समझना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट सेवा तो जप है ना। भगवान की सबसे इम्पोर्टेंट सेवा जप है। अगर जप करने के बाद फिर बाकी सेवा का टेंशन ले तो अच्छी बात है, लेकिन जप, देखिए सबसे बड़ी सेवा का भगवान ने मौका दिया है और हम उस सेवा को छोड़ के अगर बाकी सेवा के विषय में सोचेंगे तो वो ठीक नहीं है ना। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण तो जप है, जप अच्छे से कीजिए और उसका दिन भर आप बाकी सेवाओं के विषय में सोचिए, तो वो तो बहुत प्रभु जी, सुबह जब नहीं होती है तो मेरा अजीब सा मन रहता है और तबीयत मेरी खराब हो जाती है प्रभु जी। मैं जिस दिन पूजा नहीं करूंगी उस दिन मेरी और हालत खराब हो जाएगी, अच्छा तो मैं इसीलिए मेरा मन पता नहीं उदास उदास रहता है। ये अच्छा है माता जी, ये कितनी अच्छी बात है कि आप ऐसा भाव है आपका, है ना। तो आप निराली माता जी, सरोज माता जी को बोलिए कि वो आपको ऐसा करे। ऐसे तो दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, तो आपको ऐसा तो सुबह में जब करने का मौका तो देते ही होंगे, है ना। अच्छा, म्यूट हो गया जी आप। हाँ, प्रभु जी, मम्मी ना उठ नहीं पाते हैं सुबह, मतलब इनके पास टाइम तो रहता है बट रात को लेट सोते हैं ना, पापा लेट जाते हैं, तो ये रात को जल्दी नहीं सो पाते हैं, तो फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिर ये रोती रहती हैं कि मुझे मंगल आरती का मौका नहीं मिलता है और मैं जप नहीं कर पाती हूँ। तो हम समझाते तो हैं बट इनके अंदर गिल्ट रहता है। हरि बोल। इतना अच्छा है माता जी, अच्छा है वास्तव में। लेकिन सही में बहुत अच्छी बात है कि ऐसा भाव तो अच्छा ही है, बट वही माता जी कि देखिए ऐसा एक है कि अंदर से भगवान का हम ठीक से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें मतलब बुरा लग रहा है और मन में ये भी भगवान का चिंतन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। बट हाँ, निगेटिव मतलब एक तो ऐसा है कि भगवान के लिए रो रहे हैं, तो दुनिया तो अभी कल वैलेंटाइन डे था, सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए रो रहे होंगे, है ना, जिसका उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट मार दिया होगा, है ना। तो कोई ना किसी न किसी के लिए तो रोता ही है, कोई लड़की के लिए, कोई लड़का के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, है ना। और हम भगवान की सेवा के लिए अगर रो रहे हैं तो मतलब ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, बस यही है कि अगर मतलब ये अच्छा है जब तक कि फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है। अगर उसके कारण हम वो कार्य और खराब कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर हम फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाए तो फिर ठीक नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, बाकी ऐसा अंदर से भगवान की सेवा के लिए एंजाइटी है या ये जैसा है दुख है, पेन है कि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बुरा नहीं है, वो तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। भगवान की सेवा के लिए हम एंजाइटी ले रहे हैं, पर बस ये है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होना। फ्रस्ट्रेशन से वो और भी थोड़ा खराब हो जाता है ना, और खराब हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन अगर रहेगा तो और खराब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो फिर अच्छा है, ठीक है। और बाकी माता जी वही है कि जिस समय आप जग रही है, जैसे देखिए प्रभु जी थोड़ा लेट से आते हैं तो आप बाकी चीजें नहीं कर पा रही, बट जब तो आप कर ही सकते हैं। तो जब आप जगे उस समय से चैंटिंग करिए। आप पहले आपकी जो स्थिति है उसी के हिसाब से आप टाइम टेबल बना लीजिए, है ना, क्योंकि सबका समय अलग है, सबका ये अलग है, सब कोई सब कुछ तो नहीं कर सकते। तो जिस समय आप कर पा रही हैं उस समय आप करिए, है ना। जिस समय आप कर पा रही है आप करिए, आप बाकी टेंशन मत लीजिए। आप जिस समय प्रभु जी आते हैं, जिस समय आप रात को सोती हैं, है ना, तो उस समय से लेके 6 साढ़े 6 घंटे के बाद आप जग के उस समय से आप जप कर लीजिए। आप अपना टाइम एक चैंटिंग का फिक्स कर लीजिए कि अभी जो स्थिति है उसमें आपको इस समय जप करना है, और उस समय आप जप कर रही हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्योंकि हम जानबूझ के गड़बड़ करें तो अलग बात है, बट ऐसी स्थिति है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा कर लीजिए।
ठीक है माता जी, ठीक है। फिर हम लोग फिर अभी रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम